एक गांव में कुशल नाम का लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो हर जगह चित्र बनाता रहता, मिट्टी में, दीवार पर, ना जाने कहां कहां। उसके पास पेंसिल या कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। वह हमेशा सोचता था, काश मेरे पास एक पेंसिल होती, उससे मैं इतने सुंदर चित्र बनाता। लेकिन वो रोज पूरी लगन के साथ अपने चित्र बनाते रहता। एक दिन जब वह चित्र बना रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कुशल को पेंसिल दी और कहा, बेटा, तुम इससे केवल गरीबों को चित्र बना कर देना और कभी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल के सहारे तुम मुझे बुला लेना। ये कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कुशल बहुत खुश हुआ। उसने अपने उस पेंसिल से एक आम का चित्र बनाया। वाह, क्या बात है। अचानक ही वे पेंसिल से बनाया वो आम असली हो गया। फिर कुशल ने एक कुत्ते का चित्र बनाया। वह भी असली कुत्ता बन गया। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेंसिल है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े चाचा, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अब कुशल ने खाने का चित्र बनाया। वह भी असली बन गया और उसने अपने माँ बाबा के लिए कपड़े, फल, अनाज आदि के चित्र बनाए। सब के सब असली बन गए। कुशल गरीबों को जो भी चाहिए होता था सब कुछ बनाकर दे देता था। गांव के लोग कुशल से बहुत ही खुश थे, क्योंकि वह गरीबों की सहायता करता था। यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कुशल को बुलाकर आदेश दिया, पहले सोने का पेड़ महल के बगीचे में बना दो और तुम्हारी ये पेंसिल तुम मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके पास तो बहुत धन है और मैं बेचारा इतना गरीब जो सिर्फ गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने आदेश देकर कुशल से वो पेंसिल छीन ली और वह खुद सोने के पेड़ का चित्र बनाने लगा। लेकिन उस चित्र के अनुसार सोने का पेड़ प्रकट नहीं हुआ। उसने प्रधान जी को उस पेंसिल से चित्र बनाने को कहा, लेकिन उस चित्र से भी कोई भी चीज सामने प्रकट नहीं हो पाई। राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। सुनो कुशल, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। कुशल मन में ही सोचने लगा, अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तब तो राजा उसे जेल में बंदी करेगा। लेकिन वह गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह तो चतुर था ही। कुशल ने पेंसिल उठाई और झट से उस बूढ़े आदमी का चित्र बनाया। वहाँ पर बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसने राजा को समझाया, हाँ महाराज, सच कहूँ तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में जो गरीब हैं कुशल उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाने का काम कर रहा है। आपने उससे ये पेंसिल छीन ली, लेकिन ये पेंसिल तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी काम नहीं करेगी और ना ही तो किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी। कुशल के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी को देखकर ही उसे ये पेंसिल मिली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े आदमी और कुशल से माफी मांग ली। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। राजा ने कुशल का सम्मान किया। हमें इससे यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और लगन से हमें अपना काम करना चाहिए। स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है।